और अब ब्रिटेन के जिस फाइटर जेट ने इजराइल को मिसाइल हमलों से बचाया है, वो फाइटर जेट आखिर कितना खतरनाक है, एक बार ग्राफिक्स की मदद से उसकी ताकत के बारे में जान लीजिए। आपको इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश टाइफून ने कैसे बचाया है इजराइल को। 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार बताई गई है और ये भी एक बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा कर रहा है। इसी के साथ आपको बताएं 2 मैक की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम है। ऑपरेशनल रेंज जो है इसकी वो 2900 किलोमीटर है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती है इसमें। इसी के साथ एक साथ 13 मिसाइल लेकर उड़ान भरने में ये सक्षम है। इसकी खासियत के बारे में आप जानिए और इसीलिए कहा जा रहा है ये भी इसके बेड़े का एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। जानकारों के मुताबिक हमले के लिए ईरान की रणनीति तो बिल्कुल सही थी। उसने चुन चुन कर इजराइल के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की जिससे तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहल उठे। इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस नेवातिम, नेत्जरीम और तेल नौफ पर मिसाइलें दागी। नेत्जरीम एयरबेस पर इजराइल ने अपने F-35 फाइटर जेट रखे थे। इजराइल का दावा है कि यहां पहुंचने वाली कई मिसाइलों को डेविड स्लिंग सिस्टम से इजराइल ने खुद मारा। इसके अलावा एक मिसाइल इजराइल की न्यूक्लियर साइट नेगेव के रेगिस्तान की तरफ दागी गई। नेगेव के रेगिस्तान में ही इजराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना है। इस मिसाइल को डिमोना से दूर ही अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थाड ने निष्क्रिय कर दिया, जबकि ईरान ने मिसाइल हमले से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। दावा है कि इस मिसाइल को मोसाद हेडक्वार्टर से 500 मीटर दूर आयरन डोम ने मार गिराया। Iran conducted a significant attack against Israel today, launching approximately 200 ballistic missiles targeting several locations in Israel. You don't launch that many missiles at a target without the intent of hitting something. So absolutely, just like the last time, their intent is to cause destruction. And so fortunately, Israel has very significant air defense capabilities, and the U.S., of course, played a role in helping on that front as well. इजराइल की डिफेंस शील्ड का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दुश्मन उसके आयरन डोम से ही खौफ खाते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इजराइल की सुरक्षा सिर्फ आयरन डोम के भरोसे नहीं है। बल्कि आयरन डोम तो उसकी सुरक्षा का पहला पहरेदार है, जो दुश्मन का हमला होते ही सबसे पहले एक्टिव होता है। इसके अलावा भी इजराइल के तुनीर में 4 एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो दुश्मन के हमले को हवा में ही नाकाम करने की ताकत रखते हैं।